हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इक्लेम्सिया, असाइनमेंट ऑन इक्लेम्सिया। अब इक्लेम्सिया क्या होता है हम जान लेते हैं। इक्लेम्सिया या फिर प्रीक्लेम्सिया नामक गर्भावस्था की गंभीर जटिलता है, मतलब प्रेगनेंसी जब कंसीव कर लेती है लेडी उस टाइम की है ये, जिसमें दौरे पड़ते हैं जो असामान्य मस्तिष्क गतिविधि के कारण होते हैं। ये स्थिति आमतौर पर गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन के साथ शुरू होने वाले प्री एक्लेम्सिया से विकसित होती है। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, और इसमें आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। यह आपके सामने डिफिनेशन रही है, इससे पहले इंट्रोडक्शन था, मैंने दोनों को क्लियर कर दिया है। देन इसके बाद आएगा हमारे आगे जो कि है इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी में क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। हाइपरटेंशन जो उच्च रक्तचाप हो गया है। देन एडिमा, कोमा, सेरेब्रल एनोरेक्सिया। फिर इसके बाद हमारा आता है जो कि रिस्क फैक्टर। इसमें हम देख सकते हैं प्राइमरी ग्रेविडा और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटिक मदर, मल्टीपल प्रेगनेंसी, रेनल डिसीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ इक्लेम्सिया। इसमें कोमा में भी चले जाते हैं, तो वही चीज़ आ गई है। देन ये चीज़ जो होती है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये गर्भावस्था में ही होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर जो है इन प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसमें आ गया है साइन एंड सिम्टम्स। इसमें वही चीज़ आ गई है, हाई ब्लड प्रेशर और हेडेक होता है। देन इसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग, प्रोटीन यूरिया और एक्सेसिव वेट गेन, मतलब वजन जो है बढ़ जाता है एकदम से। फिर एनोरेक्सिया, रेस्टलेसनेस, थकावट सी लगती है, कन्वल्सन एंड कोमा भी आपको बता चुकी हूँ मैं। तो इसमें हम देखेंगे ये एक डायग्राम है जिसमें कि आपको बताया गया है सीजर्स, हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, ये सारी स्वेलिंग भी होती है हाँ इसमें। फिर क्या आता है हमारा, ये है हमारा जो कि है ये स्टेज ऑफ इक्लेम्प्टिक कन्वल्सन्स। इसमें 4 स्टेज होती हैं। प्री मॉनिटरिंग स्टेज, इसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है 20 to 30 सेकेंड। एंड सेकेंड होती है जो कि है टॉनिक स्टेज, इसकी ड्यूरेशन है 20 to 30 सेकेंड। और इसके अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है और किसके कारण ये चीज़ होती है, जो कि है इक्लेम्सिया। और तीसरी है जो कि क्लॉनिक स्टेज, इसकी भी ड्यूरेशन तो कोई इसमें कुछ थी नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखी है। एंड फिर है कोमा। अब कोमा की क्या ड्यूरेशन रहेगी, सम मिनट टू सम आवर्स। कोमा की तो कोई एक पता ही नहीं होता निश्चित टाइम क्या है क्या नहीं है, वो पेशेंट पर ही एक डिपेंड करता है, पेशेंट पर का वो बस ऐसे ही होता है। कोमा की कोई ड्यूरेशन नहीं होती है, बस इसमें इसलिए लिखा है सम मिनट्स टू सम आवर्स। देन इसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट पेज। इसमें क्या होगा, इन्वेस्टिगेशंस, जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वही चीज़ें आ गई। इसमें सीबीसी होगा, सीरम यूरिक एसिड लेवल और प्लेटलेट्स अकाउंट की जाएंगी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स और लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, और फेटल वेलबींग असेसमेंट, अल्ट्रासाउनोग्राफी एंड कार्डियक सोनोग्राफी, ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होगा। ये मैंने आपको बताया था कोमा का, तो वही डायग्राम है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस जो सब मैंने आपको बताए हैं। और इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस एंड फेटल कॉम्प्लिकेशंस दोनों हैं। बट मैटरनल क्या है उसमें आपको यहाँ पर दिखेंगी, काफ़ी ज़्यादा मैंने पॉइंट लिखे हैं, जो भी थे सब मैंने लिख दिए हैं इसमें। प्लेसेंटल एब्रप्शन, अब अगर आप चाहें तो आप इसमें से और भी शॉर्ट कर सकते हैं, वरना इक्लेम्सिया तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, ये मैंने शॉर्ट करके इतना लिखा है। आपको लेंथी लगे आप इसी में से कट कर सकते हैं। इतने सारे पॉइंट्स हैं, जो आपको मेन लगे आप वो लिख लें। मुझे तो सारे ही मेन लगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, तभी मैंने सब लिख दिया है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, छोटा कर सकते हैं इसे। इसमें जैसे आगे स्ट्रोक, मैटरनल डेथ, फ्रैक्चर, सेरेब्रल एडेमा, ब्रोंको निमोनिया। और ये मेरा असाइनमेंट है, आप इससे असाइनमेंट भी रेडी कर सकते हैं एंड आप इससे अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़, हर पॉइंट, हर मेन चीज़ें मैंने लिखी हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं जो कि आती है हमारी फेटल कॉम्प्लिकेशंस। जो फेटल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या क्या होती हैं, प्री मैच्योरिटी और स्टिल बर्थ, फेटल डिस्ट्रेस, प्रीटर्म बर्थ, प्लेसेंटल एब्रप्शन, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, इसमें सब लिखा हुआ है। देन ये हो गया इक्लेम्सिया। और इसमें क्या होगा, फेटल की कभी कभी डेथ भी हो जाती है, मतलब। फिर इसके बाद क्या होगा, मैनेजमेंट्स ऑफ इक्लेम्सिया की जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, स्टेबलाइज द पेशेंट, इसके अंदर पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि हो गया एयरवे प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग। फिर इसके बाद होगा दूसरा जो है पॉइंट, मतलब हेडिंग, उसमें क्या, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कंट्रोल करना होगा ब्लड प्रेशर को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस देकर, और क्या गोल है हमें वो बनाना होगा। देन इसके बाद हमारे पर्पस आ गए हैं डिलीवरी के लिए। इसमें क्या होगा, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी मेथड, पोस्ट डिलीवरी मैनेजमेंट की हेडिंग है, इसमें कॉन्टिन्यूइंग मॉनिटरिंग। फिर इसके बाद कंसिडरेशंस आ गया है। देन स्पेसिफिक मेडिकेशंस आ गई हैं, जिसमें क्या क्या मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाएंगी वो भी आपको दिखाई गई हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एंड एंटी हाइपरटेंसिव
और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, मेरी वीडियो लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी जो मेडिसिन्स हैं, मेडिकेशंस, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। देन इसके जो नेक्स्ट पेज पर होगा वो होगा सर्जिकल इंटरवेंशंस। इसमें क्या क्या होगा, सिजेरियन सेक्शन एंड मैटरनल स्टेबलाइजेशन और एनेस्थेसिया, मॉनिटरिंग एंड पोस्टपार्टम केयर, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। देन अदर कंसाइडरेशंस, इसमें वेजाइनल डिलीवरी, मेडिकेशंस और टीम अप्रोच। देन स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस, ये आ गया नर्सिंग इंटरवेंशंस। और इसमें क्या होगा, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। फिर इसकी आगे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है जो कि लिखी है ABC। देन इसके बाद इंश्योर ए पेशेंट एयरवे, मेंटेन ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ़ नीडेड। इसमें यह है कि जो जो जिसकी ज़रूरत होगी, नीड पड़ेगी, वो सारी चीज़ दी जाएंगी, जैसे कि एयरवे, ब्रीथ, ये सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं। कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग, इसमें वाइटल साइन जो होंगे जिसमें कि ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, सारी चीज़ें आती हैं, ये 5 से 15 मिनट के बीच में चेक की जाएंगी। देन इसका जो नेक्स्ट पेज होगा उसमें क्या होगा कि जो फिटल की हार्ट रेट है एंड यूटेराइन एक्टिविटी कॉन्टीन्यूसली, इन सबको सब चेक किया जाएगा। फ्लूइड बैलेंस किया जाएगा, इनटेक एंड आउटपुट ये चेक किया जाएगा। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड फीमेल वेट जो होगा वो एवरीडे चेक किया जाएगा। चेक रेगुलर हेल्थ स्टेटस, टू चेक द एंजाइटी लेवल, टू चेक फेटस वेलबींग स्टेटस। फिर कंफर्टेबल पोजीशन जो लिखा है, चेंज पोजीशन इन एवरी 4 आवर्स, 4 घंटे बाद हर इसकी जो पोजीशन है वो चेंज की जाएगी। एंड इसमें यूज़ एसेप्टिक टेक्निक यूज़ की जाएगी टू प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट। एंड इसमें डाइट भी दी हुई है। फिर इसमें समरी आ जाएगी इसमें, और इस समरी के बाद हमारा जो है ये पहले आप देख सकते हैं डाइट भी पहले लिखी, हाँ, प्रोटीन इनटेक 2 ग्राम kg डे पर डे, सॉरी। तो इसके बाद ये समरी आ जाएगी। देन अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो बेबी हो जाएगा, अगर इक्लेम्सिया को हटा दिया जाएगा इसका सही से इलाज करके तो। फिर इसमें कंक्लूजन आ जाएगा और यही है इसका लास्ट पेज, यहीं पर होती है ये वीडियो ख़त्म। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।